अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज हम एग्ज़िट परमिट के बारे में बात करने हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हम जो हमारे अफ़गान भाई नेशनल हैं वो कैसे अपने मुल्क में परमिट के ऊपर जा सकते हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। तो वीवर, सबसे पहले जो परमिट है, फॉरेन नेशनल्स हैविंग एक्सपायर्ड वीज़ाज सीकिंग परमिशन टू लीव द कंट्री, अगर उनके पास एक्सपायर्ड वीज़ा हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद में हमारे जो अफ़गान नेशनल हैं और जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ना पासपोर्ट है ना कोई वीज़ा है और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन सेफ़ पैसेज परमिट कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फॉरेन नेशनल इंक्लूडिंग अफ़गान जिनके पास वीज़ा है उनका कैसे एग्ज़िट परमिट अप्लाई करना है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका वीज़ा पाकिस्तान के अंदर रिजेक्ट हो चुका है या कैंसिल हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है तो उसके लिए आप ये सर्विस ले सकते हैं। उसके लिए ये सब फॉरेन नेशनल के लिए भी है। इस परमिट की जो वैलिडिटी है वो 15 डेज़ है। अब हम चेक करते हैं तो अप्लाई कैसे करना है। तो आप अपना यूज़र नेम लॉगिन से रजिस्टर करके आप उसको लॉगिन कीजिए और उसके बाद एग्ज़िट परमिट पे क्लिक कीजिए। एग्ज़िट परमिट करने के बाद में आपके सामने ये एक सारा डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आपने अपनी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन और पर्सन इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो अब हम चेक करते हैं कि किस तरीके से आपने इसको एंटर करना है। तो वीज़ा कैटेगरी जैसे भी आपकी पहली होगी, टूरिस्ट है, बिज़नेस है, जो भी आप लेके पाकिस्तान आए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करता हूँ। वीज़ा कैटेगरी में लेस दैन 3 मंथ्स अगर आपका सिंगल एंट्री है, अगर मोर दैन 6 मंथ अगर आपका 1 साल का वीज़ा है तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्शन करना है। वीज़ा एक्सपायरी डेट आप एंटर करेंगे तो जैसे भी आप वीज़ा एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे तो पीरियड ऑफ ओवर स्टे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर देगा कि आप 48 डेज़ जो है वो आप ओवर स्टे हैं और 48 डेज़ के हिसाब से ही आपका जो फ़ीस होगी वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो उसके बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लें और यहाँ पे आपने फॉरेन नेशनल है, फॉरेन नेशनल पाकिस्तानी रीजन है, उस हिसाब से आपने एप्लीकेंट टाइप एंटर करनी है। पासपोर्ट नंबर आ जाता है, उसके बाद में इशू डेट है और वैलिड अप टू पासपोर्ट, ये आपने एंटर करनी है। उसके बाद में आप इसको सेव करें तो आपकी एप्लीकेशन जो डिटेल्स है एंटर होगी। उसके बाद में अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है। उसमें आपका नाम आ जाता है, सरनेम आ जाता है और आपका डेट ऑफ एंट्री आ जाती है, वीज़ा पर्पस और आपकी नेशनलिटी, प्रोफेशन, आपका एड्रेस वगैरह आपने सारा एंटर करना है, अपना ईमेल एंटर करना है और एंटर करने के बाद में हमें इसको सेव करना है। तो सेव करने के बाद में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव होगी और उसके बाद अब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी है। तो इसमें कंफर्म एयर टिकट है, पासपोर्ट है, प्रूफ ऑफ एंट्री इनटू पाकिस्तान जो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होती है, प्रूफ ऑफ लास्ट वीज़ा, पाकिस्तान वीज़ा जो आपके पास है, और रिजेक्शन और कैंसलेशन लेटर बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया जब आपने एक्सटेंड करने के लिए दिया है तो उसके लिए है। और उसके आपने फ़ोटोग्राफ एंटर करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने हर हालत में एंटर करने हैं। ये आप यहाँ से भी दे सकते हैं, रेड मार्क है, 5 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप इसकी फ़ीस दे सकते हैं। USD $212 है और ये आपका एप्लीकेशन नंबर है और ओवर स्टे जो है आपका 48 डेज़ है। तो ये इसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस काउंट करता है। अगर आप थोड़े दिन ओवर स्टे हैं तो आप उसके हिसाब से आपकी फ़ीस चार्ज करेगा। तो मैंने एक जस्ट आपको बताने के लिए ये सारा दिखा रहा हूँ, मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा, जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए है। और उसके बाद में जब आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी आपने इसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद में आपने जो है इसको जो है एक्नॉलेज करके यहाँ पे, और उसके बाद में पहले सेव करना है, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना है। तो ये पेमेंट 212 ये फ़िक्स नहीं है, ये ओवर स्टे डेज़ के हिसाब से है, ये ऊपर नीचे है। तो ये इसके बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अभी हम चेक करने हैं कि जो अफ़गान जिनके पास ना वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, वो किस तरीके से अपना ह्यूमैनिटेरियन जो है वो पाकिस्तान लीव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलोकेशन प्रोग्राम के तहत है एग्ज़िट परमिट।
जिन अफ़गान लोगों के पास ना पासपोर्ट है और ना पाकिस्तान का वीज़ा है और अपने मुल्क में जाना चाहते हैं, ये सेफ़ ह्यूमैनिटेरियन पैसेज परमिट उनके लिए, इसकी वैलिडिटी 30 डेज़ है। ये आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो यहाँ पे 7 वर्किंग डेज ये बता रहे हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन सेव पैसेज को कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और देखते हैं कि हमसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगना है, हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटेरियन सेव पैसेज परमिट के बारे में बता रहा है। और यहाँ सबसे पहले जब आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहले आपसे यहाँ पे ये मांग रहा है वो आपकी रजिस्ट्रेशन है, प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन वो है जो आपने पाकिस्तान में रजिस्टर की है, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, अगर आप ये प्रोग्राम अप्लाई करना पाते हैं तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एंटर करना होगा। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, चाहे वो आपके अफ़गानिस्तान के आईडी कार्ड के ऊपर है, जो भी है यहाँ पे एंटर करें तो ये आपको स्टार्ट एप्लीकेशन की एक्सेस देगा। पैसेज की परमिट की तो आप ये देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन सेव पैसेज परमिट की फ़ीस $848.26 में है। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप ये एंटर करेंगे, क्योंकि आपके पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये परमिट अप्लाई करना है ऑनलाइन तो आपको इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो आपको ये परमिट फिर मिल जाएगा और आप सेफली अपने कंट्री जा सकते हैं। अब ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का डिसीजन है। तो वीवर्स, अगर आप अफ़गान नेशनल हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना पासपोर्ट ना वीज़ा है, तो आप यही परमिट करके आप जा सकते हैं अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज़ फिर आप अपनी लोकल एम्बेसी से रब्ता कर लीजिए। और अगर आपके पास वीज़ा है और वो एक्सपायर है तो आप फिर एग्ज़िट परमिट करके जो भी उसकी मिनिमम फ़ीस है आप अदा करके अपने मुल्क में सेफली जा सकते हैं। तो होपफुली ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोई सर्विस चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा चैनल और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।